हेलो नमस्कार किसान साथियों, मैं राम जी आप सभी का आर.एस. एग्री जंक्शन में स्वागत करता हूं। आज हम किसान भाइयों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो किसान भाइयों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह टॉपिक हमारा है एनपीके। एनपीके टॉपिक जो हमारा है, इससे हमारे जो किसान भाई हैं काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, काफ़ी उलझे हुए रहते हैं कि हम इस एनपीके का प्रयोग किस अवस्था में करें, कैसे करें अपनी फसलों में, जिससे हमारे फसलों में बेहतर रिजल्ट मिले। सबसे पहले हम किसान भाइयों को बता दें कि हमारे किसान भाइयों को जो है फिर हमारे मार्केट में दो प्रकार का एनपीके मिलता है। पहला मिट्टी में प्रयोग करने के लिए एनपीके आता है हमारे मार्केट में। दूसरा एनपीके जो आता है वो वाटर सॉल्युबल कंडीशन में होता है। कहने का मतलब वो पानी में घुलनशील होता है, जो पौधों के ऊपर स्प्रे करने के लिए आता है। तो आज हम जो बात करेंगे वो वाटर सॉल्युबल कंडीशन में जो हमारा एनपीके होता है, जो पौधों पर पत्तियों पर छिड़काव के लिए एनपीके आता है, उस एनपीके की बात करेंगे। क्योंकि सबसे पहले एक हमारे हाथ में एनपीके है 19-19-19 एनपीके 19-19-19 यह है। इसी तरह से कई ग्रेड में हमारे किसान भाइयों को एनपीके उपलब्ध होता है। तो ये जो कई ग्रेड में एनपीके हमारे किसान भाइयों के पास है या मार्केट में जो मिल रहा है, तो हमारे किसान भाई इसमें काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस ग्रेड का जो है एनपीके किस फसल की किस अवस्था में प्रयोग करना है। इससे काफ़ी कंफ्यूज रहते किसान भाई। आज हम यह कंफ्यूजन खत्म कर देंगे अपने किसान भाइयों का। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी जो फसलों की प्रारंभिक अवस्था होती है, प्रारंभिक अवस्था से तात्पर्य है कि बुआई से 35 से 40 दिन के बीच की जो अवस्था है, इस अवस्था में हमें एक ऐसा एनपीके लेना है जो एक इक्वल ग्रेड का हो, एक समान ग्रेड का हो, जैसे 19-19-19 या 20-20-20। तो इसमें जो हमारा एनपीके होता है उसमें 3 पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ये तीनों पोषक तत्व एनपीके में उपस्थित होते हैं। तो जो पहला हम छिड़काव करेंगे उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों एक समान रेशियो से हमारे एनपीके में होना चाहिए और इसका छिड़काव हमेशा हम फसल की प्रारंभिक अवस्था में करते हैं, प्राइमरी स्टेज में करते हैं। एग्जाम्पल के लिए बुआई के 35 से 40 या 45 दिन के बीच इसका स्प्रे अगर हम करते हैं तो हमारी फसलों पे इसका जो है बेहतर रिजल्ट रहता है। इसके अलावा दूसरे ग्रेड की हम बात करेंगे। दूसरा ग्रेड जैसे हमें एक मिल जाता है 0-52-34। 0-52-34 में एनपीके में जो है 0% नाइट्रोजन होता है और 52% हमारा फास्फोरस होता है और 34% पोटास होता है। तो ये दूसरा जो ग्रेड है इसमें नाइट्रोजन ना के बराबर होता है। ना के बराबर का मतलब इसमें तो 0 है, कुछ ऐसे भी और भी ग्रेड के आते हैं जिसमें बहुत ही कम परसेंटेज में होता है। तो ये जो एक ऐसा ग्रेड है जिसमें नाइट्रोजन बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में है, नाइट्रोजन बहुत ही कम मात्रा में है या नहीं भी है, तो ऐसे एनपीके का प्रयोग हमेशा हम अपनी फसलों की पुष्पन अवस्था से पहले करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब हमारी फसलों में पुष्प आने लगे या पुष्प आने से पहले जो है इस ग्रेड के एनपीके का प्रयोग हमें करना है, जिसमें नाइट्रोजन बिल्कुल ना हो या बहुत ही कम हो और फास्फोरस अधिक मात्रा में हो और पोटास भी कुछ अधिक मात्रा में हो। तो ऐसे ग्रेड के एनपीके का जो प्रयोग है वो हमें पुष्प आने से पहले करना है। और इसके बाद तीसरा ग्रेड हमारा आ जाता है 0-0-50। 0-0-50 जो हमारा होता है, इसका प्रयोग मैक्सिमम ज़्यादातर हमारे जो किसान भाई है वो पुष्प आने के बाद या जो फलियां जब बनने लगती हैं, दाने जब बनने लगते हैं हमारी फसलों में, उस समय किया जाता है। तो इस समय जो है 0-0-50 का प्रयोग हम करते हैं। इसमें नाइट्रोजन 0% होता है, फास्फोरस भी 0% होता है और पोटास अधिक मात्रा में होता है, 50% होता है। तो ऐसे एनपीके का प्रयोग कभी भी हमारे जो किसान भाई हैं वो पुष्प आने के बाद या दाने बनते समय या बालियां बनते समय इस ग्रेड के एनपीके का प्रयोग हमें करना चाहिए या हमारे किसान भाई को करना चाहिए। तो अगर इस तरह से हमारे किसान भाई एनपीके का प्रयोग विभिन्न ग्रेड वाले विभिन्न फसलों की अवस्था में करते हैं तो उसका एक बेहतर रिजल्ट उन्हें मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और लास्ट में हम यह कहना चाहते हैं कि अगर हमारे किसान भाइयों को इस वीडियो के माध्यम से कोई भी जानकारी चाहिए या ये जो तीनों ग्रेड के या इससे अधिक भी ग्रेड के जो एनपीके आते हैं
उनका प्रयोग इन अलग अलग अवस्थाओं में क्यों करना चाहिए, इसका रीज़न क्या है? क्योंकि हर पोषक तत्व या जितने भी हम फर्टिलाइज़र अपने फील्ड में प्रयोग करते हैं या जितने भी पोषक तत्व हम अपने फील्ड में प्रयोग करते हैं, हर पोषक तत्व के प्रयोग करने का एक वजह होता है, एक रीज़न होता है, एक मकसद होता है, एक उसका उद्देश्य होता है, तभी हम उसका प्रयोग अपने फील्ड में करते हैं। तो इन अलग अलग तत्वों का उद्देश्य क्या है या वजह क्या है, या अलग अलग अवस्थाओं में हम यह पोषक तत्व क्यों प्रयोग करते हैं, तो अगर हमारे किसान भाइयों को इसका डिटेल्स वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता सकते हैं। उसका डिटेल्स वीडियो नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम आपको दे देंगे और उसमें विस्तार से अलग अलग हम आपको समझा देंगे कि अलग अलग ग्रेड का एनपीके अलग अलग अवस्थाओं में क्यों प्रयोग किया जाता है, उसका वजह क्या है, उसका लाभ क्या है, उसका हानि क्या है, उससे हमारे किसान भाइयों को क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, सारी चीज़ें हम डिटेल्स में आपको बता देंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।